समझें कि ज्ञान का दुरुपयोग करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध तो होता है लेकिन अधिक नहीं होता। ये अनुमान गलत है और इसीलिए नेत्र विज्ञाना आवरण का बंध हो जाता है। पांचवा कारण बताया घ्राणावरण। घ्राण इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवृत होना, यानी सूंघने की जो शक्ति है, सुरभि गंध दुर्भि गंध जो हम कहते हैं, यानी सुगंध आ रही है या किसी चीज में दुर्गंध आ रही है, इसका पता नहीं लग पाना या बिल्कुल भी सूंघने की शक्ति आपकी कुंठित हो जाए तो वो घ्राणावरण कहलाता है। घ्राण विज्ञान आवरण नासिका से प्राप्त होने वाली दुर्गंध सुगंध का ज्ञान नहीं होना, सूंघ करके भी उस चीज का अनुमान नहीं लगा पाना कि ये वस्तु खराब हो गई है या सही है, इसमें से खुशबू आ रही है, महक आ रही है या दुर्गंध आ रही है, ये घ्राण विज्ञान आवरण कहलाता है। सातवां कारण बताया रसना आवरण। रसने इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवृत होना, यानी स्वाद लेने की शक्ति में कमी हो जाना। आठवां कारण है रस विज्ञान आवरण। रसना के द्वारा यानी जीभ के द्वारा प्राप्त होने वाले स्वाद को समझ नहीं पाना कि वो खट्टा है या मीठा है, अधिक नमकीन हो गया है या कसेलापन उसमें आ गया है, इसका ज्ञान न हो पाना रस विज्ञान आवरण कहलाता है। नौवां कारण बताया स्पर्श ज्ञानावरण, यानी स्पर्श इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवृत हो जाना, यानी स्पर्श का अनुभव नहीं होना। जैसे आपने अपनी किसी साड़ी को टच किया, स्पर्श किया उस साड़ी का, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये साड़ी कॉटन की है या किसी और की, सिल्क की है, कॉटन की है या किस की है, ये ज्ञान ना हो पाना स्पर्शना आवरण कहलाता है। स्पर्श विज्ञाना आवरण यानी स्पर्श का एहसास बिल्कुल भी न कर पाना। गर्म ठंडा भारी हल्का रूखा चिकना आदि स्पर्श की अनुभूति नहीं हो पाना, कि ठंडा भी आपको गर्म लगने लग जाए, रूखा भी आपको चिकना प्रतीत होने लगे या चिकना मालूम ही ना हो, ये स्पर्श विज्ञान आवरण का प्रभाव होता है। ये जो ज्ञानावरणीय कर्म का फल भोग है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म 6 प्रकार से बंधता है, 10 प्रकार से इसे भोगते हैं, लेकिन संक्षेप में ये 10 प्रकार का जो फल भोग है इसे 2 प्रकार से बताया गया है कि ये 2 प्रकार का है। 2 प्रकार में सबसे पहला है स्वतः निर्मित और दूसरा है परतः निर्मित। स्वतः निर्मित से अभिप्राय है, यानी कहने का मतलब है कि निरपेक्ष भाव से, यानी बाह्य निमित्त के बिना आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जानना चाहते हुए भी जानने योग्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर पाती, क्योंकि उपार्जित ज्ञान विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं, या उसकी जो भी व्यक्ति है, जो भी आत्मा है, उसकी ज्ञान शक्तियां
कुंठित हो जाती हैं या उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये ज्ञानावर्ण कर्म का स्वतः यानी निरपेक्ष अनुभाव फल भोग कहलाता है। दूसरा बताया परतः निर्मित यानी सापेक्ष भाव से, पुद्गल और पुद्गल परिणाम की अपेक्षा से फल का प्राप्त होना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारने के लिए उसके मस्तक पर पत्थर मारता है या ढेले से प्रहार करता है, लाठी से वार करने का प्रयास करता है, तो उसकी उपयोग रूप ज्ञान परिणति का घात होता है। घात होने के कारण वह मूर्छित हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है, और ये पुद्गल की अपेक्षा से ही इसे परतः अनुभाव कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ज्ञानावर्ण कर्म जब उदय में होता है, उदय में आ जाता है, तब प्राणी की श्रोत आदि जो 5 इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपनी शक्ति को खो बैठती है यानी भूल जाती है। तब ज्ञान प्राप्ति के जितने भी द्वार हैं, चाहे वो आप आंखों से ज्ञान प्राप्त करें, चाहे आप कानों से प्राप्त करें, रसने इंद्रिय से प्राप्त करें या स्पर्श इंद्रिय से प्राप्त करें, इन 5 ही इंद्रियों की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा होने वाला जो बोध है वो रुक जाता है, और बोध के रुकते ही ज्ञानावर्ण कर्म जो है इसकी उत्तर प्रकृतियां शुरू हो जाती है। ज्ञानावर्ण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां बताई गई है। किसी मनुष्य में बुद्धि बहुत कम दिखाई दे तो समझ जाना कि उसका मति ज्ञानावर्ण कर्म प्रबल बना हुआ है। इस मति ज्ञानावर्ण कर्म को बादल की उपमा से उपमित किया गया कि कभी कभी आकाश मंडल के अंदर हम देखा करते हैं कि बादल घनघोर होते हैं तो कभी सामान्य से ही नजर आते हैं। इसी प्रकार मति ज्ञानावर्ण कर्म का उदय जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं रहता या कभी कभी एक समान भी रहता है। बचपन में मूर्ख बालक यौवन में बुद्धिमान बन जाता है। इसके लिए कालिदास के बारे में आप सबने सुन रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है कि वो बचपन में कितने मंद बुद्धि थे, लेकिन एक वाक्य ने ही उनके जीवन को किस तरह से रूपांतरित कर दिया। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की सुबह के समय में बुद्धि काम करती हुई नजर नहीं आती। उससे कुछ भी बात पूछो तो या तो वो हमारी बात का गलत जवाब देगा या फिर कहेगा कि आप बाद में बात करना। और बाद का मतलब यानी शाम तक यदि हम उसी बात को फिर से उसके सामने रिपीट करते हैं तो वो हमें एकदम परफेक्ट जवाब दे